हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। तो ये चाय दिखा रही हूँ मैं आपको, नेस्ले प्रीमियम मिक्स टी है ये। असम की स्पेशल चाय है। अभी थोड़े दिन पहले हस्बैंड असम गए थे, तो वो ये मसाला इसमें पूरा जो हम होममेड बनाते हैं ना चाय के लिए मसाला, वैसा ही इसका पूरा फ्लेवर है। और वो पत्तियां सब इसमें ड्राई की हुई, सारे मसाले इसमें मिक्स हैं। लिटरली फ्लेवर बहुत अच्छा। दो तीन और भी लाए हैं अलग अलग तरह के, वो जब ट्राई करूंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। फ्लेवर काफ़ी अच्छा है इसका मसाला चाय का। और शाम को बच्चे बोल रहे कि केक खाना है, काफ़ी टाइम हो गया केक नहीं खाया है, तो केक मैं बना तो रही हूँ। एक्चुअली बनाने का मूड नहीं था, बन इसलिए गया मूड। आप काउंटर पे ये बनाना देख रहे हो ना, तो ये बिल्कुल पक गए थे बनाना। और जब पक जाते हैं बनाना तो उसको कोई भी नहीं खाना पसंद करता। तो मैंने कहा फेंकने की बजाय बनाना वॉलनट केक बना देती हूँ बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए थोड़ा सा स्नैक्स भी हो जाएगा। तो वॉलनट नहीं ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि वॉलनट बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं। तो इसमें जस्ट मैं बनाना केक बना रही हूँ। बनाने की जस्ट स्मूदी बना दी। शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ। एक यही ग्राइंड कर लिया था मैंने, इसमें बनाना और डाल दिया था देसी घी, शक्कर और थोड़ा सा दूध। ये डाल के मैंने इसको पेस्ट बना ली थी। और आप चाहो तो इसमें और वेजिटेबल ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल होता है या बटर, वो भी ऐड कर सकते हो, घी को स्किप करके, जो आपके पास अवेलेबल हो। बट जो सरसों का घी या जिसमें फ्रेग्रेंस तेज हो वो वाला ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, वो बहुत ख़राब लगता है। यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले लिया है मैंने, और मैंने तो मैदा से बनाया है। आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, उससे भी सही बन जाता है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है मेज़र करके। और वही कोई भी आपका कप बॉल जो भी हो आपके किचन में अवेलेबल, उससे मेज़र करके थोड़ा इस तरह से डाल लो। मैंने 1.5 कप यहाँ पर डाल दिया है मैदा। और सारा खेल तो इसमें जो रेशो होता है उसका और कंसिस्टेंसी इसका होता है। अगर कंसिस्टेंसी बैटर की सही है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है, तो वो स्पंजी बनता है। अगर थोड़ा सा भी इसमें हो गया ना, फ्लेक्सिबिलिटी चेंजिंग आ गई ना, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला बेकिंग सोडा, और 1/4 टेबल स्पून डाला इसमें 1 टेबल स्पून इसमें डाला मैंने बेकिंग पाउडर, और 1/4 टेबल स्पून डाला इसमें बेकिंग सोडा। और कस्टर्ड पाउडर यहाँ दिख रहा है, कस्टर्ड पाउडर मैं यहाँ डालना भूल गई हूँ, और बाद में डालूंगी, इजी में ही आपको दिखेगा। चाहे आप डालो तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हो, मतलब थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। और धीरे धीरे करके इसको फिर विस्क करना, विस्क करके हेल्प से एकदम से सारा डालना, ताकि इसके जो लम्स हैं वो रिमूव हो जाए। धीरे धीरे करके इसके लम्स रिमूव हो जाते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि इससे ना थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको डाल देती हूँ। वनीला एसेंस में नहीं था मेरे पास में, नहीं तो वो डाल दो तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और बस यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐड करके, जो थोड़ी कंसिस्टेंसी थिक लगी तो इसमें मिल्क डाल दीजिए, और नहीं तो ऐसे जैसे अगर कंसिस्टेंसी ठीक है तो आपको और मिल्क डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लेके उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था, और ग्रीस करके फिर उसमें मैं जो बैटर इसमें पॉर करूँगी ना इस कंटेनर में, उस तरह की कंसिस्टेंसी अगर आपकी बनती है ठीक है, तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि इस तरह की कंसिस्टेंसी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए कि आप एकदम से डालो और ऐसे निकलती गिरती जाए, तो वो उससे फिर केक फट जाएगा, मतलब अच्छे से नहीं बनेगा। और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, फिर उससे वो कच्चा रह जाएगा। और इस तरह से डाल के इसको थोड़ा डैब डैब कर लेना, ताकि इसमें कोई एयर बबल्स अगर बने और रिमूव हो जाए। तो आप देख रहे हो ना, इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सारा खेल ही इस कंसिस्टेंसी का ही है। ऐसे एक दो बार पहले मुझसे भी गड़बड़ होते थे, लेकिन अगर जब बनाते रहोगे ना, बनाते बनाते परफेक्शन आ जाती है। तो बस यहाँ डैब डैब करके सारे जो एयर बबल्स हैं वो सारे रिमूव कर दिए, और उसको डाल दिया मैंने ओटीजी में। और देख सकते हो आप कलर कितना अच्छा आया है। अब चाहे कढ़ाई में, कुकर में, कहीं भी बना सकते हो, लेकिन प्री हीट होना चाहिए। अब चेक कर रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल भी अंदर से कुछ भी नहीं है, साफ़ है नाइफ, तो यहाँ इट मीन्स ये पक गया है। 40 to 45 मिनट्स इसको लग जाते हैं ओटीजी में रखती हूँ तो मैं। और उसके बाद ये चीज़ अब कंटेनर में डाल के रख दूँगी, क्योंकि इसको चाय के साथ खाना काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चे स्नैक्स के लिए वे में से यूज़ कर लेते हैं, शाम को थोड़ा बहुत मंचिंग वगैरह के लिए ठीक रहता है। और सबसे बड़ी बात इसमें, ठीक है मैदा डाला है, बनाना है, मिल्क है, घी है, ये सब चीज़ें हैं।
और अब फिर मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। ये दिन है सैटरडे। सैटरडे को मैंने यहाँ पर तुलसी पूजा की है, और एकादशी का व्रत तो मैंने संडे को किया है, और यहाँ पर जो तुलसी विवाह किया है सबने वो मंडे को किया है। तो लेकिन सैटरडे को सबने जो हम तुलसी पे चुनरी चढ़ाते हैं एकादशी पे, वो संडे को ना चढ़ाकर सैटरडे को ही सबने यहाँ पे चढ़ाई है, क्योंकि संडे को तुलसी को स्पर्श करना, टच करना वो सही नहीं माना जाता। तो इसलिए मैं विवाह जैसे तुलसी का होता है ना, उस तरह से मैं प्रॉपर विवाह घर पे नहीं करती हूँ, लेकिन हमारी सोसाइटी में होता है। किस तरह से होता है वो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। और वो प्रॉपर अच्छे से विवाह बहुत ही प्रॉपर ढंग से अच्छे से हुआ है ये। और ये जो सेम डे सैटरडे है, सैटरडे को पहले वहाँ विवाह होना तुलसी का, वहाँ पर पहले आज हल्दी की रस्म है, वहाँ जाने से पहले मैं अपने घर पे थोड़ी सी पूजा कर रही थी। यहाँ मैंने बस जो सिंदूर है, श्रृंगार का सामान है, और बैंगल्स वगैरह ये सब चीज़ें चढ़ा दी है मैंने। और थोड़ा तुलसी पूजा, जैसे तुलसी जी की आरती होगी, दिया अगरबत्ती ही जला दी थी मैंने ये शाम को। और तुलसी पे मतलब चुनरी मैं जरूर हमेशा ही उड़ाती हूँ एकादशी पे, जो कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक स्नान में कर रही हूँ, विवाह नहीं करती हूँ, अभी तक करा नहीं है मैंने। और स्नान में करती हूँ, क्योंकि ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करनी। और मतलब आपके यहाँ पर किसने एकादशी रखी है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तुलसी विवाह कब करा है वो भी, क्योंकि अभी ना सब फेस्टिवल्स दो दो हो चुके हैं, को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन सा रह जाता है। तो ये सब चीज़ें बस थोड़ी हमें ही मैनेज करके चलनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही किया है, सैटरडे को तुलसी पूजा कर ली है, संडे को एकादशी का फास्ट किया है, और मंडे को तुलसी विवाह किया है। कुछ जगह पे संडे को तुलसी विवाह कर दिया है। कुछ लोगों का ये मानना होता है ना कि वार से बड़ा त्योहार होता है, तो वो त्योहार है तो हम मना लेंगे। मतलब जिस तरह के जहाँ के एरिया के जो पंडित हैं, जिस तरह से सब एडवाइस मिल रही है, उस तरह से सब ये काम कर रहे हैं। तो बस ये सब चीज़ें हैं। दीपावली भी ऐसी हुई थी कि दो दो दिन की, लेकिन 20th को सबने मोस्ट ऑफ मना ली थी। फिर मैं पहुंच गई थी यहाँ पर, अब जहाँ सोसाइटी में बता रही हूँ कि तुलसी का विवाह देखो यहाँ कितने अच्छे से उनको डेकोरेट किया हुआ है। विष्णु जी को अलग से वस्त्र पहना रखे हैं, तुलसी जी को अलग से, शालिग्राम, लड्डू गोपाल, बहुत ही अच्छे तरह से, मतलब प्रॉपर वे में जो होता है ना उस तरह से किया था। यहाँ पूरा मंथ कार्तिक की कथा हुई है, सुबह में फेरी लगी है, और शाम के टाइम यहाँ पर जब हल्दी मैं आई थी, यहाँ सोच रही थी कि आधा घंटा लगाऊंगी और फिर मैं चली जाऊंगी, लेकिन आधा घंटा की बजाय मुझे कब 2 घंटे हो गए यहाँ पर, पता ही नहीं चला। क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, और लिटरली ऐसे लग रहा था कि साक्षात देवी देवता ही हमारे सामने हैं। और ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही बाय चांस ही, ये एक लक ही होता है, कृपा ही होती है, इस जगह पे कोई पहुंच पाता है। ज़रूरी नहीं है कि सब, किसी का मन भी होता है तो किसी को कुछ काम आ जाता है, कुछ को काम आ जाता है। तो ये जो होते हैं ना, ये हम भगवान की कृपा से ही कर पाते हैं, उन्हीं की कृपा होती है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तो यहाँ थोड़ी सी हमने पाठ पूजा जैसे करी, और मस्ती भी करते रहे साथ में, जिस तरह से एक विवाह में मस्ती होती है ना, उस तरह से करी। जो आगे प्रॉपर मैं विवाह दिखाऊंगी आपको, उसमें तो लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा किया हमने प्रॉपर। जिस तरह से हम एक मस्ती करते हैं ना शादी में घर की, उस तरह से मस्ती करी। तो बस यहाँ जो फिर पहले कीर्तन पाठ पूजा करी, फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर, या मैं नेक्स्ट डे की बात है। फ्रेंड्स, बहुत वीकनेस चल रही है कई दिनों से, तो डॉक्टर से भी मतलब गई थी मैं चेकअप कराने, क्योंकि चक्कर से आ रहे थोड़े थोड़े। तो डॉक्टर बोले थोड़ी सी न्यूट्रिशन की कमी है, थोड़ा डाइट वाइट लिया करो। तो ये मेरी डाइट अभी 11 बजे की जो फ्रूट की मैंने प्लेट कट करी है, अब ये खाती हूँ। और ये खाने के बाद फिर मैं जाऊंगी, यहीं हमारे पड़ोस में ही ना तुलसी विवाह है आज, तुलसी विवाह के लिए जाऊंगी, और मिलते हैं फिर वहां पर रेडी होके। और फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ अब रेडी। अब मैं जा रही हूँ तुलसी विवाह पर, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी खुशी ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि ना हम बड़ी खुशी का वेट करते करते इन छोटी छोटी खुशियों को जीना ही भूल जाते हैं।
तो ये जो छोटी छोटी खुशी होती है, जहां भी मिले जैसे भी मिले सब ग्रैब कर लेनी चाहिए। तो चलते हैं हम तुलसी विवाह पर। वैसे भी ये तो कान्हा को इतना प्रिय है, शालीग्राम एक तरह से विष्णु भगवान कान्हा जी की ही का ही विवाह है। तो आपको पता है उनका, तो मैं उनकी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से छोटे मोटे ओकेजन ऐसे सेलिब्रेट करना। और 11 बजे का टाइम दिया था, एग्जैक्ट 11 बजे मैं रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली मैं 10 मिनट पहले ही रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटिंग रहता है कि मुझे जाना है। तो चलते हैं वहाँ। बाकी सब रेडी हो गए थे और मैं पहुंच गई थी, हाँ टाइम से ही पहुंच गई थी। तो दिया वगैरह लगा रही थी, तो फ्रेंड ने बोला मुझे कि तुम दिया लगा लो तब तक। और ये मंडप देखो कितना सुंदर सजाया है, गन्ने की हेल्प से ना इसको चारों तरफ से जिस तरह पिलर बनाते हैं वो बनाए गए हैं। और तुलसी जी कितनी प्यारी लग रही है। को बुलाकर अच्छे से फेरे वगैरह करवाए हैं यहाँ। हमारे यहाँ तो ये तुलसी विवाह मंडे को हुआ है। आप लोगों ने कब किया है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो इस तरह विधि पूर्वक पूरा तुलसी का विवाह संपन्न करवाया। पहले एक दिन पहले यहाँ पर तेल हल्दी थी और आज प्रॉपर यहाँ तुलसी विवाह हो रहा है। और यहाँ बस मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पूरा लिटरली एक ग्रुप बन गया, जैसे एक साइड लड़के वाले हो गए और एक साइड लड़की वाले। और जैसे हम घर की शादी में एंजॉय करते हैं ना, इस तरह से पूरा लिटरली एंजॉय करा हमने। और खूब बातें भी करी भी, ये लड़के वाले ये लड़की वाले, बाकी हम कौन होते हैं ये सब चीज़ें करवाने वाले करने वाले। ये तो हम बस उनका कान्हा जी की कृपा है, तुलसी जी की कृपा है जो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। बाय बाय। हाँ खींचा खाची मत करो। थोड़ा सा तो लड़के को इधर मुंह करो ना, लक्ष्मी जी की टेबल ऐसे ये आया नीचे से, कह रही भारी लड़के आराम से।